हेलो एवरीवन। अभी जैसा कि सब लोग जान रहे हैं, मुझे भी पता लगा अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अश्विनी वैष्णव जी बता रहे हैं, वो रेलवे मंत्रालय की तरफ से बात कर रहे थे और उन्होंने बताया कि तमाम चीज़ें स्पष्ट किया बच्चों को। लेकिन मुझे या सभी बच्चों को, जो भी बच्चे उनकी वो स्टेटमेंट देखा होगा, सुना होगा, उन सभी को लग रहा होगा कि ये केवल टाल मटोल किया गया है कि बच्चे किसी तरह से कुछ दिन और इसको खींचा जाए। तत्काल डिसीजन लिया गया तो जरूर है, सुना गया, वही बच्चे काफ़ी इस तरह से हुए, हालांकि होना नहीं चाहिए था। टीचर वर्ग कभी भी, शिक्षक वर्ग कभी भी किसी चीज़ को, उपद्रवी चीज़ को खास करके प्रमोट नहीं करता। और इसमें शिक्षक बड़े शालीनता से सभी बच्चों को समझाने का प्रयास किए। सभी शिक्षक जितने जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हैं, सभी लोगों ने मना किया कि इस तरह से नहीं किया जाना चाहिए। या फिर 26 तारीख को मैंने कई खान सर को देखा कि पब्लिकली बोलते हुए और सबको समझाते हुए, उनकी बातें बच्चे काफ़ी मानते हैं। लेकिन ये बच्चे हैं, ये पंजाब के किसान नहीं हैं। अगर इनकी बातों को आप नहीं सुनेंगे तो बच्चे किसी की नहीं सुनते, अपने गार्जियन को तो सुनते ही नहीं है। वो बेचारे 4 साल 5 साल से परेशान हो रहे हैं। उनकी बातों से यह स्पष्ट हुआ है कि टाल मटोल कर रहे हैं वो। ठीक है, अब मैं उन जो बच्चे मुझसे ये तमाम चीज़ें एक्सप्लेन किए हैं, उसको मैंने कुछ बिंदुओं के माध्यम से यहाँ पर रखा है। 7 पॉइंट है जो कि मुझे लगता है कि उनका जो डिमांड है इन 7 बिंदुओं से रिलेट करता है। ठीक है, मैं उनमें से एक एक करके बिंदु को मैं बताता हूँ। सबसे पहला, एग्जाम कैलेंडर जारी करें। ये किसी भी एग्ज़ाम का, जैसे एसएससी है तो कैलेंडर जारी करती है, बहुत सारे एग्ज़ाम इसको प्रॉपरली हैंडल करते हैं, तो रेलवे क्यों नहीं? ये रेलवे क्यों नहीं करती है इन चीज़ों को? ये रेलवे का वैकेंसी क्यों जब इलेक्शन आता है तब आता है, फिर दूसरे इलेक्शन पे यानी 5 साल के क्रम में इसको समय घसीट के ले जाता है? क्यों, क्या मतलब है इसका? सबसे पहला काम जो होना चाहिए वो कैलेंडर जारी होनी चाहिए इसकी। ये बच्चे, बहुत बच्चे, कई वीडियो आप देखिए, बहुत बच्चों का डिमांड है यही। कैलेंडर जारी होना चाहिए, ये पहले पक्का है। जब आप इलेक्शन करवाते हो उसका सब कुछ तय होता है, चाहे कोरोना हो, कुछ भी हो, आप पूरा प्लान करके सब कुछ कर लेते हो कि कोरोना के बावजूद भी आप इलेक्शन में प्रचार करते हो, कोरोना के बावजूद भी इलेक्शन जो होता है टाइम पे होता है, उसके बाद से रिजल्ट टाइम पे आता है, आप कुछ बन जाते हो टाइम पे, और बच्चा वहीं का वहीं पड़ा हुआ रह जाता है। जबकि उसको बेचारा को चाहिए एक नॉर्मल सा 4th ग्रेड का जॉब, ग्रुप डी का, बताओ, और फिर भी आप ये टाइम से नहीं करवा पा रहे हो। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि कैलेंडर जारी होनी चाहिए। दूसरी पॉइंट है, ग्रुप डी से CBT 2 हटाया जाए। देखिए, बच्चों ने काफ़ी तर्क दिया है, बताया कि पहले वाले एग्जाम में भी कैंडिडेट कम नहीं थे। अश्विनी साहब कह रहे थे कि कैंडिडेट ज़्यादा होने की वजह से 18 वाले में भी कैंडिडेट कम नहीं थे, उसके बावजूद भी एक एग्जाम लिया गया और सब कुछ प्रक्रिया सही ढंग से किया गया। तो ये दूसरा था कि ग्रुप डी से CBT 2 एकदम हटाया जाए। इसमें बच्चे नहीं सुनेंगे। बच्चों का ये जो था, सभी का तर्क था कि एक और, मतलब कि जब एक CBT 2 लेने में आप, CBT एग्ज़ाम जो पहला एग्ज़ाम ही है उसको कंडक्ट करने में आप एक यहाँ आधा खत्म कर दिए। 5 साल का जो सेशन था, जो पहला इलेक्शन में निकाले थे, वो आधा खत्म कर दिए। उसके बाद आप अगला लेंगे तो कितना लंबा चला जाएगा, इनको डर है। तो भाई, पहली बात तो यह है कि इसको एकदम कंप्लीट खत्म किया जाए। तीसरा पॉइंट है कि NTPC को 20 गुना यूनिक रोल नंबर चुना जाए। मतलब कि आपको रोल नंबर जो है, ऐसा नहीं कि एक ही बच्चे का 5 पोस्ट पर है तो एक ही रोल नंबर 5 पोस्ट पर है, जबकि इन लोगों का डिमांड है कि एक यूनिक रोल नंबर को, यानी कि 20 गुना, यानी कि एक रोल नंबर वाला उसी तरह से 20 गुना रिजल्ट हो उसका, यानी कि NTPC तीसरा जो पॉइंट है, 20 गुना यूनिक रोल नंबर को चुना जाए। ये नहीं कि एक ही रोल नंबर को 5 जगह पर चुना जाए, 5 पोस्ट पर चुना जाए। क्लियर हुआ बात? तो ये तीसरा मुद्दा था कि 20 गुना यूनिक रोल नंबर को चुना जाए। चौथा पॉइंट है, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को सही ढंग से समझाया जाए। भाई, कैसा ऐसा चीज़ है, बच्चे ऐसे इतने बेवकूफ़ बच्चे नहीं है कि इनको समझ में नहीं आएगा। आप समझाओ तो सही एक बार बढ़िया से कि कैसे नॉर्मलाइज करते हो आप। हर बोर्ड का आप रिजल्ट अलग दे सकते हो, क्या हर बोर्ड का नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस नहीं समझा सकते आप? समझाइए, उसको स्पष्ट कीजिए कि आपने कैसे फॉर्मूला आपने बनाते हो, आपने सेट करते हो और उसके बाद निकालते हो आप। स्पष्ट करना चाहिए। तो ये है मुद्दा कि भाई नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस को सही ढंग से स्पष्ट करे बच्चों को कोई सवाल ना हो कि मेरा, उसको लगे नहीं कि मेरा क्यों, उसको स्पष्ट होना चाहिए कि मैं क्यों छट गया, मेरा मार्क्स कितना आ रहा था,
कैसे छट गए हम, ये स्पष्ट होना चाहिए। पांचवा पॉइंट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 2 गुना कैंडिडेट शामिल हो। ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि बच्चे 2 गुना कम से कम बुलाओ यार वेरिफिकेशन के लिए, और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करें। कम से कम तो लगेगा बच्चों को कि भाई हाँ हमने भी ये करवाया, उसके बाद से जैसा होता है आप करें। और ये छठा पॉइंट है वेटिंग लिस्ट जारी करें। बहुत बच्चों को ऐसा होता है कि कोई बच्चा एसएससी का दे रहा है कैंडिडेट है, रेलवे का है, या किसी बच्चे का एक ही पोस्ट में 5-5 पोस्ट पर रिजल्ट आप दिए हो। बताओ जरा, कोई तो एक ही पोस्ट ज्वाइन करेगा कोई बच्चा। अब कोई एक पोस्ट ज्वाइन कर देगा तो ऑलरेडी 4 पोस्ट खाली रह जाएगा उसका। अब खाली रह जाएगा, फिर वह इलेक्शन के समय में निकालोगे मैंने इतने वैकेंसी दे दिए हैं, बच्चों को गुमराह करोगे। अब बच्चा सब समझदार है, समझता है तमाम चीज़ों को। तो वेटिंग लिस्ट जारी किया जाए ताकि बच्चा एक छोड़े दूसरा उसके बाद वाले का करवा दिया जाए। पूरी प्रक्रिया 10 दिनों के अंदर पूरा हो। और ये नहीं कि इलेक्शन है और यूपी का तो उसके बाद। बच्चों का बहुत बड़ा पॉइंट है ये कि ये नहीं चाहते हैं कि इसमें और ज़्यादा विलंब हो, तमाम चीज़ें 10 दिन के अंदर में ठीक हों, ऐसा बच्चों का डिमांड है। और मैं बच्चों से कई बार सभी शिक्षक गण जितने लोग आपकी तमाम बातों को माने हैं। आपने कोरोना काल में यानी कि खास करके बिहार में सभी जगह पर सब कुछ खोल कर रखा है, लेकिन शिक्षक लोग अपने अपने स्तर से ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं। आपकी बात को मानते हैं सभी लोग, लेकिन जब बच्चों को की बात आती है तो बच्चे को समझाना बहुत मुश्किल है। शिक्षक ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि बच्चे जब पढ़ते हैं खुद पे ही वो उस फेज में नहीं है कि इनको समझाया जाए। और जब पढ़ता है कि घर से होपलेस हो जाते हैं बच्चे ना, तो कुछ भी करने के लिए आतुर हो जाते हैं, टीचरों को भी समझते नहीं है। सो प्लीज़ इन तमाम बिंदुओं, बच्चों के बिंदु है, इनको ध्यान दे सरकार, और इन चीज़ों के डिमांड को समझा जाए। ढंग से बच्चे रख रहे थे। आपको ये तमाम बातें जो देखा जा रहा है कि मारपीट कर रहे हैं बच्चे, जला रहे हैं, ये नहीं करें। हालांकि मैं जानता हूं जहां तक कि आपको भी एक मौका दिया गया था, आपको ट्विटर पर कैंपेन चलाया गया था ताकि आप समझकर इसका डिसीजन ले सकें, लेकिन रेलवे इस बात से नहीं सुनी। और देखो कि बच्चों ने, पता नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए कभी भी कि इस स्तर से सरकारी संपत्ति जलाया जाए। मैं इसके सख्त खिलाफ हूं, लेकिन बच्चे इसको सफलता मानेंगे क्योंकि आपने काम वैसा किया है। आपने ट्विटर के करने पे आपने सुधार नहीं किया, और जैसे ही ये बच्चे उतरे उसके बाद से आप कर रहे हो, तो बच्चों को क्या मैसेज आएगा इससे, आप ही बताओ। सो प्लीज आप रिक्वेस्ट है आपसे कि इन तमाम बिंदुओं को समझें, और मुझे सबसे अनुरोध है कि बच्चे शांतिपूर्वक तमाम चीजों को करें। धन्यवाद। तो बस मैं विशेष कुछ नहीं कहूँगा, और ये तमाम बिंदु अगर आपको सही लगता है तो इन बिंदुओं में से और कौन सा ऐड करना है, कोई कुछ जोड़ना है या कुछ सुधार की आवश्यकता है, तो आप जरूर स्टूडेंट कमेंट करके बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये पहुँचाएं ताकि उसको स्पष्ट होना चाहिए कि मुद्दा मुख्य रूप से है क्या। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।